किस के हाथ पांव सुन्न होते हैं? ठीक है, किस किस के हाथ पांव ठंडे होते हैं? सही। चक्कर आना, आंखों के आगे अंधेरा आना, सही। एक चीज के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, मतलब ये कि भी मुझे पढ़ना है, याद करना है, लेकिन ये कि 2 मिनट नहीं गुजरते और अपने दुपट्टे के पीकों को देख रहे होते हैं। 2 मिनट नहीं गुजरते, फिर मोबाइल उठा के देखा कि अब कोई मैसेज तो नहीं आना, भाई नहीं आया, छोड़ दो, रख दो इसको, कोई बेल नहीं बजी है। क्या हो रहा है? आपकी कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो रही है। तो मतलब ये कि वो क्यों हो रही है? क्योंकि उस टाइम इस जगह, दिमाग की जगह पे उतना ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, क्योंकि आप बहुत देर से आप गलत पोस्चर में आप बैठे हुए थे। तो जब उतना ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को काम करने के लिए, तो इस तरह की अलामतें होना शुरू हो जाएंगी जो अभी मैंने आपको बताई। आपका सर दर्द होना, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आना, ये आधे सर में दर्द होना, चक्कर आना, हाथ पाँव का ठंडा होना, सुन्न होना, ये सारी लंबी लिस्ट है। देखिए, 4th लास्ट पॉइंट आप देखें कि ये इंसान की मेमोरी, कंसंट्रेशन को भी कमजोर कर देता है। आज मैं आपको वजह बता रहा हूँ कि क्या क्या वजह हो सकती है कि आपकी यहाँ की परफॉर्मेंस गिर गई। एक ही औरत है, एक ही टाइप में तस्वीर ली गई है, कंप्यूटर से बस वो कलर को थोड़ा फर्क कर दिया गया समझाने के लिए। वही काम हो रहा है जो अभी इन 2 बच्चियों ने। अब देखो, आपने अगर मुझे अपनी जिस्म की 2 जगहों की जमानत दे दी, मैं आपको ये जमानत दे सकता हूँ बहुत कॉन्फिडेंस से कि ये जो भी 6 कैटेगरीज की बीमारियां मैंने आपको बताई थी, 300 से 400 किस्म की बीमारियां, पूरी जिंदगी आपको ये नहीं होगी। 2 जगह आपके जिस्म की, आपकी गर्दन, सर और आपका कंधे। यहाँ पे इस औरत का सर देखो, यहाँ देखो, नीचे लिखा हुआ है कि सही पोस्चर क्या है, गलत पोस्चर क्या है। यहाँ पे कंधों की पोजीशन देखें, यहाँ पे देखें, सही। ये देखिए, लैटरल व्यू अगर आप देखोगे, एक के कंधे बिल्कुल ऐसे, एक थोड़े ऐसे। ये देखिए, ये बस ये फर्क होता है, ये इतना सा फर्क। ये 2 कंधों का ताकत बहुत होती है, बहुत इसका वजन होता है। इन 2 कंधों के दरमियान में लंग्स होती हैं, सांस। 2 लंग्स के दरमियान में दिल होता है। सिंपल एनाटॉमी है। जब ये पूरी, ये कंधे ऐसे होंगे, आप बस आँख का रख कर एक्सरे नहीं लिया गया। इतना सीरियस क्यों हो जाते हैं? पता नहीं यहाँ की बच्चियाँ इतनी जल्दी क्यों सीरियस हो जाती है। वाकई में सीरियसली थोड़ा इसको अगर आपने समझ लिया, सीख लिया, आप समझ जाओगे वाकई में ये उन दोनों बच्चियों का ये एक्सरे है। एक कंधा आप देखो ऊपर है, दूसरा कंधा नीचे है। अब आप ये देखो कि ये पूरी पसलियां आ रही हैं, आगे से पीछे से भी ये जाके इसके साथ अटैच होती है, कंधे के साथ। तो जब वो एक जगह का अगर कंधा, देखिए यहाँ पे लेफ्ट ऊपर है, यहाँ पे राइट नीचे है, तो जब लेफ्ट ऊपर है तो वो कंधा वहाँ पे, जो लेफ्ट साइड की पसलियां है वो उस तरफ चली गई। ये यहाँ की हड्डी, पीछे रीढ़ की हड्डी आप देखें थोड़ी टेढ़ी हो गई, इस तरफ को चली गई। थोड़ा बहुत माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं है। आप रिक्वेस्ट करेंगे तो आपके ईमेल्स में मैं मैम को कह दूंगा कि आप ये प्रेजेंटेशन आपको ईमेल कर दें। अब आप ये देखो कि आपने शायद सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मोहरों के दरमियान में गैप बढ़ गया, मोहरों के दरमियान में गैप कम हो गया। तो अभी ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कहा कि अभी सर्जरी करानी है। अब आप देखिए यहाँ पे जवाब आ रहा है कि जब यहाँ पे वो साइड में हुआ, ये रीढ़ की हड्डी क्यों? क्योंकि उस साइड का कंधा ऊपर हो गया, तो जाहिर बात है वो अपने उस जगह पे वो अपनी रीढ़ की हड्डी को वहाँ पे शिफ्ट करेगा, क्योंकि वो उसके साथ अटैच है, उसका रिलेशन है उसके साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट साइड पे जो उसके मोहरों का जो बॉर्डर होगा, जाहिर बात है वहाँ पे उसका गैप जो होगा मोहरों में वहाँ पे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसको खींच रहा है। अब उसके राइट साइड पे क्या होगा कि वहाँ पे मोहरों के दरमियान में गैप कम हो जाएगा। आज देखिए आपको मैं इतना सादा करके मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं जवाब देना कि ये उन मरीजों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ कि जिन लोगों का आज सर्जन ने ये कह दिया कि भाई आपके मोहरों का मसला हो चुका है, अब आपको ये ऑपरेट कराना है, इसका कोई हल नहीं है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, आज मैं आपको उसका जवाब दे रहा हूँ और इंशाल्लाह इसका हल भी मैं आपको बता के जाऊँगा। नीचे देखें, हिप को आप देखें, हिप एक जगह ऊपर हो गई, एक जगह नीचे।
नीचे आ जाए, यहाँ पे ये हड्डी, वहाँ पे एरो आ रहा है राइट साइड पे कि वो अपनी जगह से हिल गई है। घुटने ऊपर नीचे हो गए, ये नीचे की हड्डी। मतलब ये है कि आम जुबान में कि जितने जिस्म के बड़े जोड़ है, मेजर जॉइंट्स है, वो सारे अपनी जगह से हिल जाते हैं। कौन बच्ची गाड़ी चलाती है, गाड़ी चलानी आती है? मेरी बच्ची चलाती है। स्टूडेंट कोई भी नहीं आती? क्यों नहीं आती? आपको आना चाहिए। साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलानी आती है ना बच्चों को। ये देखिए बहुत सारे हाथ उठाए, साइकिल इसको चलानी आती है, साइकिल वाले बच्चे। ओके सही। प्लीज गाड़ी चलाना साइकिल वाले हाथ उठाए जल्दी से जरा। ऑफ कोर्स साइकिल वाले अगर आपने नहीं चलाते, शायद आपने सुना होगा किसी के मुंह से कि लोग कहते हैं कि भैया मुझे अपने गाड़ी के व्हील की अलाइनमेंट करवानी है। अब साहब आप जब चलाते ही नहीं है तो आपको फिर कैसे पता होगा? मतलब व्हील जो है गाड़ी के, इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्टीयरिंग व्हील छोड़ूंगा, अगर मेरे गाड़ी के व्हील की अलाइनमेंट अगर नहीं हुई, मैं गाड़ी का स्टीयरिंग अगर मैंने हाथ से छोड़ दिया, गाड़ी पता नहीं या तो इधर या इधर एक्सीडेंट होगा 1 सेकंड पहले। अगर उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सीधी होगी, मैं स्टीयरिंग व्हील छोड़ूंगा भी, गाड़ी बिल्कुल सीधी जाएगी, इधर उधर नहीं होगी। यही मैकेनिकल जो मतलब ये कि काम है, यही हमारे जिस्म में भी यही हो रहा होता है। हमारे ये वाले जिस्म के हिस्से, हड्डियाँ, जोड़, पट्टे वगैरह, ये हमारे जिस्म को अलाइनमेंट देते हैं। मतलब अलाइनमेंट का मतलब ये कि वो अपनी जगह पर हो, लेकिन मिस अलाइनमेंट का मतलब ये है कि वो अपनी जगह पे नहीं रहा, वो अपनी जगह से हिल गया। अब इसका चलते वक्त भी ऐसा होता है ना, बहुत लोग पैर कहीं रखते हैं और हाँ, वो जा कहीं रखते हैं। वो यही है। मुंह में उनको चलते हुए देखकर लगता है कि सीधे नहीं चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कि वाकई अब मेरा शोबा है, मुझे तो इन बातों का पता है कि वजह क्या है, लेकिन जो लोगों को नहीं पता, वो एक लड़की को, औरत को या किसी आदमी को, लड़के को भी चलता हुआ देखते हैं, वो कहते हैं देखो कैसे झूमती हुई जा रही है, हमारे ऐसे ऐसे जा रही है, इसके पाँव देखो, और वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। ये स्पेशली सर मैंने पूछा कि ये केस हमारे यहाँ बहुत है। सही क्यों? बस मैम ये वजह। हाँ। आज देखिए, अगर आपके मैम को अगर पता है कि कौन कौन है, अगर है तो वो आज मैं आपका यहाँ पे उसको मैं जवाब दे रहा हूँ कि वो कैसे हो गया, अभी उसका हल भी इंशाल्लाह। कोई भी लड़की अपना जूता दिखाए, जूता सैंडल जो भी है उतार के कुछ नहीं करना। ये बेटा बताओ जरा अपना एक बार सही है। जल्दी करो जल्दी करो। ऊपर करें पैर बस जरा सा। नहीं मुझे दिखाओ, दिखा उतार के दे। दिखाओ, मुझे चाहिए देखना है। जल्दी करो जल्दी जल्दी, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों चाहिए, दोनों पैर सीख रहे हैं कुछ नहीं इसमें। लर्निंग है ना, ये देखें क्या कर रही सीख रहे हैं आप लोग। ओके, सोल को देखो, दोनों सोल को देखो, आपको बैलेंस लग रहा है नीचे बिल्कुल। सर ये जरा कैमरे में भी सही से दिखा दीजिएगा, उसको दूसरे से कंपेयर करें, आप देखिए आपको बैलेंस लग रहा है, गौर से देखो, दोनों सोल को देखो, नीचे देखो, आपको बैलेंस लग रहा है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, देख लें, दोनों सोल को देखो, बैलेंस मानो दोनों सोल बिल्कुल ऐसे या कहीं ऐसे या कहीं ऐसे तो नहीं है, गौर से देखो, दरम्यान में देखो, दरम्यान में नीचे है, कम है, बाहर थोड़ा बड़ा है, फिर से देखो, दोनों सोल को देखो, नीचे देखो, इस जगह को इससे कंपेयर करें, बाद में इस जगह को इससे कंपेयर करें, आपको बिल्कुल बैलेंस लग रहा है। हील वाला शूज ज्यादा पता लगेगा। और कोई जूता दिखाना चाहेगा? जिसमें हील हो। चल ठीक है, सही। मकसद ये है कि आप अभी प्रैक्टिकली कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इंक ले लें, पाँव के नीचे इंक लगा लें पूरे पाँव पे, और एक सफेद पेपर के ऊपर आके खड़े हो जाओ, उसका प्रिंट आ जाएगा। अगर आपका पूरा जिस्म बैलेंस हुआ तो ऊपर जैसा प्रिंट आएगा, इसका मतलब ये है कि वो बिल्कुल न्यूट्रल है, आपके पूरे जिस्म के बड़े जोड़ बिल्कुल सीधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अगर इस तरह का प्रिंट आया, इसका मतलब क्या है, ये बीच वाला तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पाँव ऐसे हो चुके हैं। अगर इस तरह का प्रिंट आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि जूते कहाँ से घिसेंगे, बाहर की तरफ से, बाहर से घिसेंगे, बाहर से छोटे हो चुके होंगे, अंदर से बड़े होंगे। अगर नीचे का प्रिंट जैसा आएगा
मोटा पाँव का प्रिंट, इसका मतलब ये है कि जूते अंदर से घिसे होंगे, आपका पाँव पे ऐसे हो रहा है और वो एक फ्लैट प्रिंट है। सिंपल। मैंने आपको कोई एक्सीडेंट नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। मैं जहाँ पे काम करता हूँ जर्मनी, रोमेनिया, रशिया में, हम लोग वहाँ पे हड्डियों के, जोड़ों के मरीज का हम लोग ऐसे असेसमेंट कर देते हैं। अभी मैं आपको वो कॉमन सिनेरियोस में आपको दिखाऊंगा जो गलतियाँ आज आपकी उम्र 16-17 है। आज से बहुत टाइम पहले जब आपकी उम्र, इस उम्र की बच्ची, इस उम्र के आप थे, आपकी अम्मी, दादी, नानी जब वो इस उम्र की थी, उस टाइम से गलतियां जो अनजाने में होती रही। आज आपकी अम्मी, नानी 40, 50, 60s में है। आज आपके कोई अगर मसले हैं, वो गलती कितनी पुरानी से हो रही है, अभी मैं आपको उसको जवाब देता हूँ एक एक करके। ये देखिए, आपका स्कूल का होमवर्क मिला, जमीन पे बैठे और पूरा झुक के उसका असाइनमेंट किया जा रहा है, होमवर्क किया जा रहा है। तो ऑफ कोर्स एक दिन में 2 सब्जेक्ट से मिल गए, इंग्लिश का भी मिल गया, उर्दू का भी मिल गया, 2 मिनट में तो काम नहीं होता। पुअर पोस्चर के डेफिनेशन में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं उस पोजीशन में मैं क्या तो नुकसान हो जाएगा, नहीं। आप एक गलत पोजीशन में बहुत देर से हैं और वो गलत पोजीशन का काम आप सालों साल से कर रहे हैं, तो फिर ये कि एक टाइम आता है, अभी बहुत साल के बाद, 10 साल के बाद, 15, 20, 30 साल के बाद अब आपके मसले होने शुरू हो जाएंगे। अब किसी के साथ वो 10 साल के बाद भी मसले हो जाएंगे, किसी के साथ वो 30 साल के बाद होंगे। अब इसका जवाब क्या है कि फिर आपकी दूसरी सेहत भी कैसी है, खून कम तो नहीं है, वजन कम तो नहीं है, आपका कद कम तो नहीं है, फिर आपकी खुराक कैसी, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अब ये फैक्टर्स भी फिर वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो किसी को मसले की शिद्दत, उसका मसला जल्दी शुरू हो जाएगा, किसी को बाद में शुरू होगा। अब आप ये देखें कि ये बच्चा बैठ के पिछले 20 मिनट से ये अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है। मम्मा भूख लगी, मम्मा भूख लगी, माँ बेचारी भागती है, ताज़ी रोटी उसी टाइम सालन गर्म करके लेकर आ गई 10 मिनट में। बच्चे ने इतनी रोटी खा के तो मम्मा पेट भर, फिर माँ चीखती है, मुझे दौड़ा के रखा होता है, ऐसे कर रहे कि जैसे पता नहीं कितनी भूख है, और तुम अभी इतनी रोटी खा के तुम कह रहे हो मेरा पेट भर गया मम्मा, पेट भर गया मम्मा। ऐसे यहाँ पर है, अगर एक ने वाला ओढ़ लिया सब बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा हिस्सा आपका दबा रह गया। पिछले 15-20 मिनट से वो बच्चा बच्ची बैठ के अपना लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं, तो जब वो दबा रह गया, वो स्टमक इंडस्ट्री में अपना काम नहीं कर पा रही। वाकई में आपको लग रहा था कि आपको भूख लग रही है, लेकिन अभी जब एक्चुअली आप खाने के जा रहे हो, अब आपको नहीं। अब मैं तेज़ करूँगा, आप देखते रहो। ये देखिए, वाकई में बच्चे वाकई में देखें कैसे कैसे बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क कर रहे होते हैं। ये सारे कर लो, ये सब गलत पोस्चर हो रहे हैं। किस किस का सिंगल स्ट्रिप का बैग है? अगर डबल स्ट्रिप ही है लेकिन आप चलते हुए एक सिंगल उस पे ले रहे होते हो। अगर आप गौर करो, कितने लोगों का यहाँ पे बच्चा हाथ उठाए, खड़ा है, अभी तक चल नहीं रहा है, और आपका सिंगल स्ट्रिप का बैग का वजन अगर वो आधा किलो भी है, उसके वजन को संभालने के लिए ऑटोमेटिकली वो कंधा ऊपर हो जाता है, क्योंकि उसका वजन है। अब उसके चक्कर में देखिए, इसी बच्चे का पोस्टीरियर व्यू से उसका एक्सरे लिया गया है, उसकी रीढ़ की हड्डी को आप देखें पूरी टेढ़ी हो गई, और अभी तक वो खड़ा है, अभी तक वो चल नहीं रहा। अब देखिए, ये जवाब आ रहा है कि ये बच्चा जब 40-50 साल की उम्र में पहुंचेगा तो फिर उसके मोहरों का मसला होगा, दर्द हो रहा होगा, क्योंकि वो मोहरे अभी आपस में गलत एंगल पे टकरा रहे हैं। क्यों? रोजाना स्कूल, घर, स्कूल, स्कूल, घर, घर, ट्यूशन, ट्यूशन, घर, घर, सुपारा, घर। एक दिन में पता नहीं कितने 100 के हिसाब से वो कदम चल रहा है। एक हफ्ते में, महीने में कितना चला होगा, एक साल में, 15 साल में वो पता नहीं कितने लाख कदम चल रहे। तो वो गलतियां लाख मर्तबा हो चुकी है। अब वो 40-50 साल की उम्र में पहुंचेगा, जाहिर बात है कि वो कमर की ऐसी हालत हो चुकी है कि अभी डॉक्टर उसका एक्सरे या कैल्शियम का टेस्ट करवाएगा, तो वाकई में वो उसका डॉक्टर बोले कि माँ जी आपका तो कैल्शियम इतना कम है, तो आपकी हड्डियां ऐसे हो रही है। तो देखिए, आपकी अम्मी का जवाब आ रहा है कि अगर वो हड्डियों को कैल्शियम कम है, क्यों? वो हड्डियां आपस में गलत एंगल पे टकराती रहीं,
तो वो कैल्शियम, वो हड्डी आपस में रगड़ खा रही है, वो कैल्शियम निकल रहा है, दर्द भी कर रहा है, जोड़ों की हड्डियों की बीमारी भी हो गई। सर फैन ऑन करवाऊँ क्या? नहीं ठीक है, इस पे वो आवाज़ हो जाएगी। खैर, दो बच्चियां आपस में हाथ पकड़े हुए चल रहे, एक का बैग इस तरफ है, उसका वो कंधा ऊपर नीचे, अगली का बैग उस तरफ है, वो ऊपर वो नीचे। इतना वजन है बैग का कि देखो वो चल कैसे, वो सीधा होकर चल ही नहीं पा रही है, उसके वजन को संभालने के लिए खुद ब खुद अब ये रोज हो रहा है, रोज स्कूल। अब सोचें कि 10-15 साल ये बच्ची स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा, अब जब इसकी उम्र 30-40 को पहुंचेगी, इसकी क्या हाल हो चुका होगा, इसका मतलब ये बताना यहाँ पे जरूरी है आपके लिए कि कराची यूनिवर्सिटी की ही बहुत पहले साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट मास्टर्स की, मैं हर जगह ये एग्जांपल एक केस का मैं ज़रूर बताता हूँ क्योंकि आपको उसकी शिद्दत का पता होना चाहिए। 28 साल की लड़की, शादी हो गई, अभी उसकी उस टाइम की मैं बात बता जैसे वो मेरे पास आई थी हॉस्पिटल में। 1.5 साल की उसकी बेटी, शौहर बहुत प्यार करने वाला, ससुराल बहुत इज्जत, बहुत अच्छे, इंतहा के अमीर फैमिली, उसकी अपनी फैमिली भी, ससुराल भी। उसको टांग में दर्द शुरू हुआ, पूरे पाकिस्तान के हर बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवा लिया, एलोपैथिक करवा लिया, हकीम के पास चले गए, फिजियोथेरेपी करवा लिया, होम्योपैथिक करवा लिया, सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उसका शौहर उसको मलेशिया लेके चला गया, सिंगापुर, हांगकांग तक लेके चला गया, क्योंकि दुनिया में इस तरह के मसलों का सबसे बेहतरीन जो डॉक्टर सर्जन है वो सिंगापुर, हांगकांग में, वहाँ पे चला गया, इलाज करवा लिया, नहीं ठीक हुआ टांग का दर्द। आज वो मेरे पास आती है सुबराज मैटरनिटी हॉस्पिटल में और मुझे आके कहती है बड़े सख्त मूड में। तो मैंने उससे पूछा, फातिमा खैर है, कितना सख्त आज ज़रा रवैया ऐसे? कहती है सर बस है कुछ परेशानी, मैं आपसे एक फेवर लेने आई हूँ, मुझ पे एहसान कर दें। तो मैं कहूँ क्या मतलब? कहती सर ना मत कीजिएगा, मैं जो मांग रही हूँ अपनी खुशी से, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, ये फैसला मेरा है, मैंने मेरे माँ बाप, मेरा ससुराल, शौहर के साथ मल्टीपल सिटिंग्स मैंने कर ली है, उनको इस चीज़ का मैंने, हमारी डिस्कशंस हुई है, मैं इस नतीजे में पहुंची हूँ। क्या सर मेरी टांग यहाँ से काट दें? खुद कह रही है लड़की, 28 साल उसकी उम्र है, 1.5 साल की बेटी है उसकी, पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, और वो कह रही है कि सर वो शिद्दत का मुझे टांग में दर्द है, अब मैं इसको 1 मिनट और नहीं बर्दाश्त कर सकती। कहती है सर्जरी करें, यहाँ से टांग ही काट दें, ना टांग रहेगी ना दर्द। उसको दर्द था, उर्दू में इसको पता नहीं क्या कहते हैं, शैटिका, अरकुन निसा, शेटी का लफ्ज़ सुना है? उर्दू में क्या कहते हैं? अरकुन निसा, अरकुन निसा, अरकुन निसा। ये दर्द होता है, ये यहाँ से शुरू होकर ये पूरी टांग में, और ये दुनिया में दर्द बहुत किस्म के होते हैं अलग अलग बीमारी के, लेकिन सबसे तकलीफदेह दर्दों में ये शामिल, ये शुमार होता है। किसी को ये समझ में नहीं आई, किसी को एक सवाल कर लेते उसके डॉक्टर, उसके सर्जन, या उसको खुद इस बात का नहीं पता था कि गलती कहाँ पर हो रही है, और वो इस पे पहुंच गई थे बस काट दे। गलती क्या हुई, कैसे शियाटिका में बना, ये तब्दील हुआ, ये टांग को टांग पे रख के जो ये लड़की, मैं नहीं कह रहा कि आदमी नहीं बैठते, वो भी बैठते, लेकिन शायद ज्यादातर लड़कियां औरत ऐसे बैठती है। तो मैनर्स में लगता है ना कि मैनर्स होते हैं ना, ऐसे पेरिफॉर्मिस मसल एक ट्रायंगुलर शेप मसल होती है, ये मसल का नाम है, एग्जैक्टली यहाँ पे ये वी एरिया में होती है। तो मतलब ये कि इसके ऊपर से एक नर्व गुजरती है, शियाटिक नर्व, वो जिस्म की सबसे लंबी नर्व होती है, और उसका काम होता है कि वो पूरी जिस्म के ये लोअर एक्सट्रीमिटीज को ब्लड सप्लाई पहुंचाए। ये जिस्म की सबसे ताकतवर, सबसे लंबी नर्व है, सबसे मोटी नर्व है। लेकिन चीज़ ये है कि जब वो लड़की और ऐसे करके बैठते हैं तो ये टांग को इस टांग पे आना, ये नस दबती है, ऊपर से कंप्रेशन में जाती है, इसके नीचे से ये पेरिफॉर्मिस मसल गुजरती बहुत छोटी होती है,
तो जब मतलब ये कि वो इसके ऊपर प्रेशर डालती है, ये पेरिफॉर्मिस मसल भी दबती है, कंप्रेशन में जाती है, उसके कंप्रेशन में जाने की वजह से नीचे ब्लड सप्लाई रुकना शुरू हो जाती है। एज अ रिजल्ट कुछ टाइम के बाद जो दर्द उठता है उस दर्द को शियाटिका कहते हैं। ये गलती होगी, सिंपल, इतनी मामूली सी गलती। लेकिन चीज़ ये कि वो लड़की फॉर्चुनेट नहीं थी कि कभी कोई डॉक्टर या उसका फैमिली फिजिशियन, उसका सर्जन उसको बता देता कि ये दर्द आपको हुआ कैसे है, और वो पता नहीं कितने साल से वो इलाज करवा रही थी, उसका लाखों रुपया खर्च हो गया, सही नहीं हो गई। तो आपकी इतनी सी गलती। चीज़ ये है कि मैंने वाकई में इतना सीख लिया अपनी 40 साल की उम्र में। हम अगर कोई नुकसान उठाते हैं अपने फैसलों में या कोई भी किसी का बिहेवियर से हम उसको जजमेंट दे देते, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसी है, राय कायम कर लेते हैं, हम बहुत गलत हो सकते हैं। इसमें आगे और भी डिटेल्स हैं सर। एक सर्वाइकल का भी है ना, जो बच्चियाँ को कॉपी डाउन करती हैं ऊपर नीचे करके, इन दी एंड उनको सर्वाइकल हो जाता है। बिल्कुल, वो यही तो है। वही मैं इतना बताती हूँ बच्चों को कि प्लीज़ मैं आपको दे दूँगी लिखा हुआ, लेकिन आप बोर्ड से मत लिखें। सही। ये भी इनको समझा दें ज़रा। मैं लियारी जनरल हॉस्पिटल में काम कर रहा था। सुबह के 6 बजे थोड़ा मतलब ये कि फजर भी हुई थी, तो बच्ची ने ज़ाहिर अभी माँ उठा रही है, स्कूल जाना है, 12 साल की बच्ची, तो नहीं उठ रही, परेशान हो गए, नहीं उठ रही, किसी के उठाने से भी, नमाज में नहीं उठी, स्कूल के लिए नहीं उठ रही। बाद में चीखते चिल्लाते हुए उसका पूरी फैमिली बाप ने गोद में उठाया हुआ, और चीखते चिल्लाते हुए लियारी जनरल हॉस्पिटल के सुबह फजर के टाइम के बाद वो लेकर आए। देखे डॉक्टर साहब, देखे उठ नहीं रही है, देखे चेक करे इसे। इत्तफाकन मैं था इमरजेंसी में उस दिन कंसल्टेंट के तौर पे। बच्ची मरी हुई, 12 साल की बच्ची, रात को नींद में ही मर गई थी, ब्रेन डेथ हो गई थी। सोलह साल की बच्ची पीडीएफ में भी आई थी, और बाद में मैं उसको थोड़ा फॉलो करता रहा, क्योंकि वो पहले स्कूल जाती थी, उसके बाद फिर ये कि पता ये चला कि वो उसका चलना वो रह के उसकी टांगें बिल्कुल रह चुकी थी। जब मैंने उसका पीछे पूरा उसका देखा, उसकी असेसमेंट डायग्नोस वगैरह किया, वही गलती हो रही थी, ये जो 12 साल की बच्ची जो मर गई थी। मेरा कितना मरीज़ ऐसा है, लड़कियाँ ख़ास तौर पर हर उम्र की, कि वो रात को नींद में ही नाबीना हो गई थी, वो रात को नींद में ही सुबह उठी है, गूंगी बहरी हो गई थी, पागल हो गई थी। क्यों? उल्टा सोना। ये इतना खतरनाक है। दीन क्या कह रहे हैं इस्लाम में, तो उसके ऊपर आ नहीं रहा, वो बात तो मैं कर ही नहीं रहा। मैं आपको इसके वाकई में मेडिकल क्लिनिकल हमारे पास जो इसके मसले जो केस आ रहे हैं कि ये उल्टा सोना इतना खतरनाक है। सोचो आप, उल्टा सो रहे, पूरा फेफड़े दबे हुए, पूरा सीना दबा हुआ है, पूरा दिल दबा हुआ है, और अगर पहले से उसकी कोई खून की कमी चल रही है, नाश्ता वो नहीं खा रही, कमज़ोरी वो है, कोई और मसले हैं, तो वो तो उसने पुअर पर्सन उसको ट्रिगर दे दिया और वो रात को मर जाती है नींद में। सोचो, डब्ल्यू सिटिंग। हाँ, ये तो मुझसे बात करते हैं। बच्चा 3 साल का हो चुका, अभी तक उसने चलना शुरू नहीं किया। ये बहुत छोटे बच्चे ऐसे बैठते हैं, ये पूरा डब्ल्यू बनता है, तो ये बड़े जो 3 जोड़ है ये अपनी जगह से ही मूव कर जाते हैं। तो ज़ाहिर बात है वो 3 साल का हो चुका है, वो जोड़ अपनी जगह से हिल गए, वो कैसे चलेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी नहीं रही है। तो बच्चे को क्या पता मुझे बैठना कैसे है, लेकिन बड़ों को पता अगर है तो वो उसको भाई याद कराता रहे, उसको करेक्शन देता रहे, वो बच्चा ऐसे बैठेगा खुद ब खुद कुदरती तौर पे। आपने बस उसको याद कराना है, बच्चे सीधे करो, टांग सीधे हो जाओ। अगर ये आपने सिर्फ कर लिया, आप उसको चलने से, आप जो वो नहीं चलेगा आप उसको उससे बचा सकते हैं। ये देखिए कॉमन सिनेरियो, ऑफिस में इंसान काम कर रहा है, ये प्रोग्रामर है, ये अकाउंटेंट है, ये कोई भी ऑफिस का कोई काम कंप्यूटर पे, आप उसकी गर्दन देखें, पूरा दिन सुबह 9 बजे से लेके कितने बजे तक उसको काम करना है, तो पूरी गर्दन ऐसे झुकी हुई है, और वो कितने साल से काम कर रहा है, तो सर्वाइकल का मसला तो होगा। मैम पढ़ ले इसको। ये मोबाइल पे मैसेज करना अभी तक सिर्फ सिंपल टेक्स्ट मैसेज की बात हो रही है, लंबे लंबे कन्वर्सेशन मैसेजेस की बात नहीं हो रही है। मैंने आपने मोबाइल निकाला, अभी स्टार्ट किया है मैसेज करना, उसी टाइम क्या होता है कि मेरी पूरी एनाटॉमी, मेरे पूरे जोड़ों का उसकी एंगल कुछ ऐसे बदलते हैं कि उसी टाइम
मेरे साथ दिल की बीमारी का और सांस की बीमारी का खतरा कितना बढ़ जाता है, 30% ताकत उसी टाइम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो 30% उसी टाइम मेरे साथ कोई ना कोई रेस्पिरेटरी मसला, हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक, फालिज हो सकता है, कोई ना कोई दिल का कोई इशू हो सकता है, या फिर कोई सांस का मसला हो सकता है। आप देखिए वजह पीछे देखिए, सिंपल के अभी मैसेज निकालने के लिए मोबाइल निकाला है अभी, ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम हमारी कारकर्दगी, फंक्शन की कैपेसिटी कहाँ पे गिर जाती है। अब ये बच्चियां देखिए बैठी हुई हैं, कितनी छोटी बच्चियां स्कूल। मकसद ये है कि आपको बताना कि किसी को पता नहीं है कि बैठना कैसे है। अब ये कराची यूनिवर्सिटी की बच्चियां, बड़ी बच्चियां भी पता नहीं है बैठना कैसे है। मूव भी कर रही है जाके दोनों तरफ। जी जी आप सर अब ये औरत समझ रही है कि इसने अच्छा किसी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोई दर्जी, सिलाई कढ़ाई काम सीख लिया, इसने ब्यूटी पार्लर का कोई काम सीख लिया, काम गलत नहीं है। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझती है कि इज्जत में, पर्दे में, घर पे बैठ के मैं अपनी फैमिली के लिए कोई एक्स्ट्रा इनकम का मैं जरिया बना रही हूँ, बड़ी खुश है। उसने 20 साल लगा के काम किया, इतना काम आया कि उसने मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपया उसने जमा कर लिया इस खुशी में कि अपना घर बना लेंगे। जो भी है उसको ये नहीं पता कि जब उसके मोहरों का मसला स्टार्ट होगा तो फिर एक जो ऑर्थोपेडिक सर्जन वगैरह है वो उसका 20 लाख रुपया वो पूरा निकाल लेंगे। जब वो भी उसकी सर्जरी और अब ये टेस्ट पे मल्टीपल सर्जरीज, बार बार उसकी विजिटेशन हो रही है, तो फायदा क्या मेरा आपको इतना साल और ये काम करके। काम गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको अंदाज का नहीं पता बैठना कैसे, बाद में क्या करना है, तो फिर वो नुकसान दे रहा है। दर्जी का काम, अब ये देखिए ये आपकी अम्मी है, ये मेरी अम्मी है। रोजाना उस बेचारी ने बैठ के आलू प्याज, दाल साफ कर ली, आलू प्याज काट ली, हर रोज उसने बैठ के दोपहर की, रात की रोटी की तैयारी करनी है। 1 मिनट में काम नहीं होता है, कितना टाइम लगता है, कम से कम 15 मिनट तो लगेंगे, शायद 10 मिनट तो कम से कम लगेंगे। रोजाना वो कर रही है और पिछले वो 10, 20, 30, 40 साल से ये काम कर रही है। रोजाना जब 40 साल अब लगे हैं, उस बेचारे के सर्वाइकल का मसला, उसके कमर का मसला, उसके हिप का मसला, उसको शुगर, उसके जोड़ों की बीमारी, दर्द वगैरह, क्या करें। तो जाहिर बात है वो चिड़चिड़ापन तो आएगा। एक दर्द जब होगा वो इंसान खुश कैसे रह सकता है। वो बाहर से कोई आएगा, कोई मेहमान आ गया, बेटा आ गया, बेटी आ गए, आगे से वो बेचारी वो इतने खुशी से वेलकम नहीं कर पाई। मैंने नहीं कहा कि वो खुद नहीं किया उसने, वो बेचारी दर्द में इतनी है कमर में, वो कर नहीं पाई। अगले ने काम का बहुत जल्दी एक डिसीजन दे दिया कि भाई इसने तो वेलकम ही नहीं किया, खुश नहीं हुए हमारा, इनको तो खुशी नहीं हुई हमारे आने की, इनका तो मुंह ही बना हुआ है फूफो का, खाला का, अम्मी का। और हम लोगों ने उनको, फिर हमने भी रूड होकर जवाब दिया, क्या होगा। देखिए बात कहाँ से कहाँ चली। सिलाई कढ़ाई कर रही है, अब ये वही काम, ये लड़कियां समझ रही है कि घर में अंदर इज्जत में, पर्दे में नुकसान हो रहा है। फायदा क्या हो रहा है, बस पैसे कमा रहे थोड़े, नुकसान क्या हो रहा है, क्या क्या बीमारियां हो रही हैं। ये दर्जी का काम हो रहा है, ये लेबर तक का सारा। नजर तो आ रहे हैं ना आप सब लोगों को। ये आपको मैंने बताया था, अभी प्रैक्टिकली मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट मैंने करके दिखाया कि सबसे पहले मैंने माँ से कहा कि अपने बच्चे को उठाए। उन्होंने कैसे उठाया, शायद यहाँ पे कोई और भी ऐसे उठाता होगा। मकसद ये है कि यहाँ माँ को पता भी नहीं कि अपने बच्चे को लिफ्ट कैसे करना है। वो इतना गलत अंदाज में उसने तो उठा दिया, बच्चे को कोई नुकसान नहीं है, बेचारी माँ की कमर और हिप के पट्टे उसकी ऐसी की तैसी हो चुकी। अब यह देखें कि ये बच्चे को उठा के वो फिर हिप पे रखा जाता, फिर उन्होंने भी ऐसे ही किया, हिप के ऊपर रखा। वो बच्चे का वजन मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो है, 1 किलो भी वजन होता है, उस वजन को बर्दाश्त करने के लिए हिप के जो पट्टे हैं वो ऐसे कंप्रेशन में जाते हैं, वो ऊपर की तरफ वो खींचे जाते हैं। जब वो करती रहेगी, एक बच्चे को 1 साल में, 2 साल में, पता नहीं माँ ने कितनी मरतबा उठाया, फिर 1 बच्चा, 2 बच्चे, 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, पता नहीं वो कितनी लाख मरतबा 5 बच्चों को उठा चुके। तो इतनी लाख मरतबा वो रिपीटेडली गलती हुई, तो अब तो जाएगा तो उसकी कमर का मसला तो होगा ना, दर्द तो होगा उसको।
स्ट्रेट उठाना चाहिए यूं करके, जैसे हम उठाते हैं यहाँ पे रखते हैं सीधा बच्चा, हाँ और ये उसके नीचे सही। के हाथ रख लेते हैं, बस कोई ऐसे अगर नहीं इसका लेते साइड जवाब में। पूरा दे देगा, मैम ने आधा जवाब तो दे दिया, पूरा अगर कोई प्रैक्टिकली करके दे देगा मैं उसको चॉकलेट खिला एक दूंगा। बच्चा उठाना पड़ेगा फिर एक बच्चा उठाना पड़ेगा। अच्छा चलो आप आपस में तो एक दूसरे को कर सकते हैं। हाँ। नहीं, हम बैग से बता सकते हैं सर, बैग हाथ में लेके बताया जा सकता है कि बैग लेके बताया जा सकता है कि हाँ, बैग बैग लेके कर सकते हैं, बैग बाद में लेके मुझे बताइए। सही। बैग लेके कर सकते तो मतलब ये देखें, अब ये बच्ची ऐसे बैठी हुई है, टीवी देख रही है, बातें कर रही है, घर के अंदर है। अब इस बच्ची की चीखने की आवाज़ें पता नहीं वो 5 मिनटों के स्टॉप तक जाएगी, पेशाब रुक गया। अब ये पूरी टांगें जब ऐसे होती हैं, पूरे पेशाब के जो पट्टे हैं जब वो करती रहेगी वो कंप्रेशन में चले जाते हैं, वो सुकड़ जाते हैं। अब पेशाब आ रहा है लेकिन कि वो बाहर नहीं आ रहा, अब उसको दर्द वो हो रहा है शिद्दत का, अब उसका कोई हल नहीं है। अभी उस 5 साल की बच्ची को ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्या करें, क्या करें, मजबूर है क्योंकि और कोई हल नहीं है उसका। दुनिया में जो बच्चों के लिए नुकसानदेह चीज नंबर 1 पे बनी है वो ये बनी। नो वो है इन बातों इस को प्रोडक्ट। वैसे आपको लेक्चर देने के लिए नहीं आया, मकसद ये है कि मैं आपसे यकीन करें, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ ताकि आप सीखो। हर एक इंसान यहाँ पे अपना एक फैमिली रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब इतनी फैमिलीज है यहाँ पे, प्लीज़ इन बातों को सिर्फ सीख के अपने यहाँ नहीं रखो, आगे इसको कम्युनिकेट करो, एजुकेट करो लोगों को। आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक दिन का बच्चा, कुछ घंटे का बच्चा, कुछ महीनों का, दिनों का बच्चा, ये सर है, ये पूरा ट्रंक है, ये टांग है, ऐसे यकीन करें आप 2 मिनट लेट के दिखाते हैं, वो शिद्दत का दर्द यहाँ पे उठेगा। लेकिन चीज़ ये कि वो दिन का बच्चा है, 1 साल तक भी उम्र है, वो कैसे बता सकते हैं कि उसको दर्द हो रहा है कमर में, वो कैसे कह सकते हैं कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, वो तो रोएगा। और मैं माओ के साथ मेरा ज़्यादा टाइम गुजरता है, वो कहती है डॉक्टर साहब मैं परेशान हूँ, दूध पिला लिया, सब कुछ कर लिया, कंफर्ट उसको करने के लिए, बच्चा चुप भी नहीं हो रहा, रो रहा है, बस रो रहा है। बेड है, ज़मीन है, जो भी है, मतलब कैसे, मतलब क्या बेड पे नींद नहीं आएगी? आज हम लोगों ने ये सोच लिया कि इसी में नींद आती है। तो प्लीज़ लोग इतना खुशी से बड़े ताक उससे करते हैं कि किसी का बच्चा पैदा हो उसको ये गिफ्ट करते हैं। प्लीज़ इन बातों को एजुकेट करो लोगों को कि ये नुकसान आप करवा रहे हो उसके बच्चे को, इन चीज़ों के तोहफे वगैरह एक्सचेंज ना करें। बस ये कि गलती नहीं है आपकी, बस आपको पता नहीं है, लेकिन आज अगर पता चल गया, अभी भी अगर करेंगे अब गलती हो जाएगी। बस इससे बहुत अच्छा शांत हो जाए, शांत। चारपाई के साथ वो कपड़ा पूरा ऐसे वो सही है, लेकिन अब इसमें हाँ भी जवाब है, इसमें ना भी जवाब है। हाँ उस बच्चे के लिए है मैम जो बिल्कुल तंदुरुस्त पैदा हुआ है। तंदुरुस्त का मतलब कि मतलब वो अपने वजन और उसका मतलब ये कि वो उसकी सेहत थोड़ी वो बिल्कुल सही। लेकिन अगर कोई बच्चा अंडरवेट वगैरह पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा ही हुआ है और साथ ही उसको ये पीलिया या काम हो जाए, या फिर ये कि साथ ही उसको ये उल्टियाँ, लूज मोशन, इस सिनेरियो में फिर रिकमेंड नहीं करेंगे, फिर बहुत नुकसान देगा। अब ये वेरी करता है, हाँ भी जवाब है, ना भी जवाब है। दूसरे नंबर पे बच्चों के लिए दुनिया में जो नुकसानदेह चीज मैंने बेबी वॉकर। आप अभी गूगल, अगर आपके पास कोई इंटरनेट फैसिलिटी है, इन दोनों चीज़ों के नुकसान आप देखो, आप यकीन करें खौफ आएगा आपको कि वो नुकसान नर्वस सिस्टम पे, फिजिकल लेवल, ब्रेन को नुकसान हो रहा है किसी कपड़े धोने, बर्तन धोने, शायद मैंने दिखा दिया तो कोई सवाल करेगा तो मैं बता दूंगा। हाँ, लोग बहुत कहते हैं डॉक्टर साहब बर्तन धो लिए, कमर ऐसी हो जाती है कि बस बहुत देर तक बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, वो कमर में दर्द। मैं दिखा दिया, मुझे दिखाना नहीं था, चले अगर आपको कोई बता देगा जवाब ताकि सब सुन लेंगे, पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मैं अब बहुत सी माएँ सोचती है कि वजन के बैग उठाने से बेहतर है कि अच्छा व्हील वाले बैग आ गए, व्हील वाले बैग अगर आप गौर करें वो बच्चा ऐसे करके चल रहा होता है, ये तो व्हील वाले बैग में और ज्यादा नुकसान देना शुरू कर। टीचर्स
बुक चेकिंग हो रही है, घंटों घंटों आप बैठे हुए हैं, तो आपको पता भी नहीं है कि आपका पोस्चर कहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अगर इस हाथ से निकले ऑटोमेटिकली ये ऊपर होता है, डेस्क के ऊपर होता है, ये नीचे है, आप घंटों घंटों गलत अंदाज से बस बैठे हुए हैं, तो सर्वाइकल का मसला तो होगा ना, कमर का मसला तो होगा, पेट में दर्द तो होगा। ये देखिए, ये वो चीज है जूते का जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये जूता घिसा हुआ है, हर कोई अपने जूते को देख सकता है, जूता सैंडल जो भी है, अगर वो कहीं से भी घिसा हुआ है तो उस तरह की पोजीशन, अगर वो अंदर से घिसे हो गए, आपकी टांगें ऐसे हो चुकी है। लोग कहते हैं, लड़कियां मुझे खास तौर पे कहती है, लड़का कभी कंप्लेन नहीं करता, मैं 20 साल से लड़कियों से ही मैं सुन रहा हूँ, जब सब चलते हैं तो ये आपस में टांगें टकराती है, जाहिर बात है ये टांगें आपकी ऐसे हो चुकी है, लेकिन उस बेचारे को बताइए, वो रगड़ खा रही है, वो दर्द हो रहा है, वो भी दर्द से बचने के लिए उसने कम चलना शुरू कर दिया, बैठना शुरू कर दिया, वो एक अलग नुकसान। अगर जूते बाहर से घिसे होंगे, आपकी टांगें ऐसे हो चुकी है, सिंपल। इसका मतलब जूते बदलने का टाइम भी आ चुका है, और फिर कुछ और भी करने का टाइम आ चुका है, वो मैं बताऊंगा। बस 5 मिनट और। अब ये सारी पोजीशंस अलग अलग है, ये देखें, थोड़ा इसको बहुत सादा सा झूल रहा है। स्टडीज क्या बता रही है कि पुअर पोस्चर में अगर आप काम करेंगे तो फिर आपके साथ दिल की बीमारी का खतरा कितना बढ़ जाता है, 64%। इसका मतलब ये है कि आज मैं आपको ये दलील, ये सब स्टडीज है, दलील से मैं आपको ये फिगर्स के स्टैट्स में आपको बता रहा हूँ कि कहीं पर भी अगर आप देखो सुनो कि ये कोई फलाना दिल की बीमारी का है, इसका हार्ट अटैक हुआ, अब दिल की बीमारी की वो अलामतें आ रही हैं, दवाइयाँ खाई जा रही हैं, तो उसके साथ जो 60% से ज़्यादा जो दिल की बीमारी की वजह बनी है, वो वजह सिर्फ पुअर पोस्चर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप उसका इलाज करें, हालांकि आप 15 साल के बच्चे हैं, आप 10 साल की बच्ची है, क्योंकि यही लेक्चर मैं प्राइमरी स्कूल्स में भी देता हूँ जाके कराची में, बिल्कुल यही लेक्चर। इतनी छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी होती हैं, जब वो सीख सकती हैं तो कोई भी सीख सकता है। 5वीं क्लास की, 4थी क्लास की बच्चियाँ, अगर आप ये काम कर लो तो आप एक इंसान को दिल की बीमारी के मरने से बचा सकते हैं, आप उसको हार्ट अटैक से बचा लो। अगला देखो, ये कोई भी मुझे बता दे, बहुत सच जुमला, इसका मतलब समझा, कोई भी इसका मतलब समझा। इसका मतलब ये है, प्लीज मैं आपको डराने के लिए नहीं आया, वो सख्त बात यहाँ पे हमें रिसर्च बता रही है, प्लीज डरना नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं आपको एजुकेट करने के लिए आया हूँ। अगर मैं छुपाऊंगा तो फिर आपको पता कैसे चलेगा अपनी बीमारी से बचने का, अपने मरीज की सेफ्टी के बारे में कैसे। इस जुमले का, रिसर्च का मतलब ये है कि कुदरती तौर पे अगर उस इंसान की ज़िंदगी 100 साल उसने जीना था, अब वो पुअर पोस्चर का इतना नुकसान उसके जिस्म को हो चुका है, अब वो 100 साल नहीं जिएगा, वो 60-65 पर ही मर जाएगा। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अगर और ज़रा सख्त अल्फाज में, कि अगर आपकी अम्मी अबू दादा दादी नाना नानी अगर 50, 55, 60 की उम्र में पहुंच चुके हैं तो प्लीज़, कोई आपकी दिलासानी का मकसद नहीं है, कोई आपको डराने का मकसद नहीं, लेकिन मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा शोबा यही है, हड्डियों की, जोड़ों की, नर्वस सिस्टम की बीमारियाँ, इमरजेंसीज। एक इंसान बात कर रहा होगा और वो बात करते करते मर जाएगा, और उसमें आपके अम्मी अबू भी हो सकते हैं। प्लीज़, डरने की बात नहीं है, लेकिन उसकी आगाही हमें ज़रूर होनी चाहिए। अब इसका हल क्या है? बहुत सिंपल। सब जवाब देने से पहले पूरी टॉक हो गई पोस्चर के बारे में, पूरी टॉक हो गई हमारा जिस्म सही जगह पे है, मूवमेंट सही हो रही है। आपने माशाल्लाह बताया मसल्स मूवमेंट करती है, तो मसल्स जब अपनी जगह पे नहीं है, वो आपको मैंने पूरा वो दिखा दिया, वो ढांचे का वो पूरा एक्सरे दिखा दिया आपको। 2 बच्चियों ने प्रैक्टिकली हम सब कुछ सिखाया, शुक्रिया दोनों बच्चियों का। सवाल आपसे ये है
मुझे वो थेरेपी बता दें, मुझे वो इलाज बता दें कि हड्डी अपने जगह से हिली हुई है, जोड़ अपनी जगह से हिले हुए, पट्टे अकड़े हुए या टाइट है या पिलपिले ढीले ढाले, तो कौन सी दवाई, टीका, इंजेक्शन, गोली, इलाज हो सकता है जो हिली हुई हड्डी, जोड़, पट्टे को अपनी जगह पे वापस लेकर आए। सही कहा, इलाज बहुत किस्म के है ना। अब मेरे तजर्बे में आया कि बहुत से लोगों को वाकई में फिजियोथेरेपी क्या फ़ायदा दे सकती है, किस किस बीमारी का इलाज वो कर सकती है, तो बहुत से लोगों को नहीं पता इन चीज़ों का। अब बस वो फिजियोथेरेपी को पता क्या समझते हैं, तो मालिश ही तो है, तो क्या मालिशिया तो है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत फिजियोथेरेपी अपने आप में पूरा तरीका इलाज है। कोई गोली, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, हिजामा, प्लीज़ अब गलत मत लीजिएगा, मेरी पहले पूरी बात सुन ले। हिजामा गलत नहीं है, लेकिन सिनेरियो को समझे। हिजामा एक हिली हुई हड्डी को जोड़, पट्टे हिले हुए, कमज़ोर है, हिजामा उसको कैसे ठीक कर सकता है? हिजामा करेगा फ़ायदा, उसकी एक लिमिट है। हिजामा करके आपको फिर कुछ और भी करना है। ये इस बात का जवाब है, दलील है उन लोगों के लिए कि जो लोग ये समझते हैं कि बस गोली खा ली, टीके लगवा लिए, इलाज करवा लिया। भाई अगर आपने अपनी अम्मी अब्बू, अपने मरीज़ के लिए शुगर का मसला, जोड़ों का मसला, ये हाई ब्लड प्रेशर, मतलब कोई भी मसला, बीमारी, तो मुझे जवाब दे दें, आप तो इलाज करवा रहे हैं ना, पाबंदी से, अच्छे सही से दवाई खा रहे हैं, जैसे डॉक्टर ने समझाया उसी तरीके से, फिर आपका मरीज़ ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि गलतियाँ बैकग्राउंड पे कुछ और भी चल रही हैं, कुछ कमज़ोरियाँ चल रही हैं। आपको पूरी अपने मरीज़ की सेफ्टी के लिए आपको एजुकेशन नहीं है। मिसाल के तौर पे चले, अभी यहीं पे एक गलती समझ में आ जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी। ब्रश कब करते हैं? सुबह कब करते हैं? नाश्ते से पहले। देखो हाईलाइट होगी। आपकी ज़िंदगी की बड़ी गलतियों में से ये भी गलती है। नाश्ते से पहले ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। सोचो, थोड़ा सोचो। कर लिया, साफ हो गया, 5-10 मिनट के वक्फे से नाश्ता आ गया, दूध, ब्रेड, अंडा, सालन, जो भी आपने खाया, पराठा, वो फिर यहाँ पे लगा रह गया ना। अगर एक कतरा भी होगा दूध का, चाय का, एक ज़र्रा भी होगा सालन का, पराठे का, जो भी है, वो फिर यहाँ पे लगा रह गया, तो मुंह की सेहत साफ थोड़ी है। वो थूक के साथ शामिल होके वो पेट में पहुंचेगा, पूरे हाजमे के निज़ाम, पीएच वगैरह को बदल देगा। सिंपल। सही टाइम नाश्ते के बाद ब्रश करना है, और रात की रोटी के बाद ब्रश करके जब सो जाएंगे, सुबह उठेंगे तो वो तो पहले से साफ है ना। कुल्ली की, नाश्ता खाया, बाद में ब्रश किया। अब ओरल हाइजीन की इम्पेयरमेंट के ऊपर मैम आपके पूरे बच्चों को मैं 1 घंटे का पूरा लेक्चर दे सकता हूँ कि ओरल हाइजीन की एक इतनी सी गलती कि नाश्ते से पहले ब्रश कर रहे हैं। अब दूसरे कितने लोग वाकई में पाबंदी से हर दिन ब्रश करते हैं? सबको अपना अपना पता है। कितने लोग आपके फैमिली में अगर ब्रश कर रहे हैं, बाद में मुंह में मावे और सिगरेट और गुटखे और छालिया, सबको पता है। तो फिर ओरल हाइजीन कैसे साफ रहेगी? एक ओरल हाइजीन अगर ख़राब होगी, एक लंबी लिस्ट है बीमारियों की, तो ये सब गलतियाँ साथ चल रही होती है। तो इसी तरीके से तो सही का फिजियोथेरेपी, और फिर मतलब ये पॉस्चर का लेक्चर है, तो हमें एक्सरसाइज करवानी है, पॉस्चरल एक्सरसाइजेस, यही इसका हल है। आपको मैंने कोशिश की समझाने की, कोई भी गोली, दवाई, टीके वगैरह लगा के, कोई वैक्सीन लगा के ये पॉस्चर के मसले को आप ठीक नहीं कर सकते। एक हिली हुई हड्डी को वापस आप कैसे ला सकते हैं? गोली खा के कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो पॉस्चर का ही उसका वो हल है, पॉस्चरल एक्सरसाइज। पहला तो हल ये है कि आपका सिंगल स्ट्रिप के बैग आपको नहीं करने यूज़, आपको उसका हल सिंपल डबल स्ट्रिप का बैग है। ये देखिए चारों बच्चियाँ डबल स्ट्रिप का बैग है, चल रही है, लेकिन उनके कंधे बिल्कुल देखिए बैलेंस है, बिल्कुल सीधे, लेकिन इतना वजन ना हो जाए कि झुकना ना पड़ जाए। ये सवाल का जवाब आ गया। बस हो गया, बस तो आज मैम ने उठाया बहुत गलत अंदाज में, तो मतलब ये कि
बच्चा है, ओके सही मैम, बहुत जरूरी है आपके लिए, अपनी सेहत के लिए, अपनी कमर वगैरह आपको ही नुकसान हो रहा है, बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा। प्लीज सीख ले, बहुत सादा सा बच्चे को उठाना है, भले वो बहुत छोटा है। ये में गया, ये नीचे आया, जितना करीब से हो सके ये पूरा ऐसे किया, ऐसे। ये तरीका होना चाहिए बच्चे को उठाने का। या अगर बहुत वजन भी है, समझे, अब आपने पहले उठाया बच्चे को, कुछ आपको वजन तो उसका लगा होगा ना, महसूस हुआ होगा, अभी इसी अंदाज में बच्चे को उठाए, जैसे अभी मुश्किल। चल ठीक है, कोई और उठाएगा, पकड़, ये उठाएगा, ये आपको उठाना पकड़ नहीं। अच्छा, ओके, ठीक है, सही चल। तो देखें, कोई भी वजन है, अगर वाकई में वो चीज ज्यादा वजन है, 5 किलो की आलू की प्याज की थैली, इधर भी इतना वजन ऐसे, तो नीचे झुकेंगे और जितना करीब से हो सके आप उसको यहाँ पे रखा, फिर ऐसे उठा दिया बच्चे को, या कोई भी ज्यादा वजन उठाने का यही तरीका है, फिर आपकी कमर को कोई नुकसान नहीं होगा। सही। दूसरा, कोई भी वजन उठाते हुए, ये देखिए, ये जरूरी है आपके लिए, आप घर में काम कर रहे हैं, चीजें उठा रहे हैं, आप तो असल चीज है आपके काम में। कोई भी वजन, रोजाना पानी की तेजकी उठानी है, पानी गर्म किया पीने के लिए, उठा के चूल्हे से नीचे रखना है, तो मतलब ये कि कोई भी वजन उठा के आप अपनी बॉडी को ट्विस्ट नहीं करेंगे। प्लीज, ये बहुत पते की मैं आपको बात, अगर ये गलती यकीन करें सिर्फ एक मर्तबा होती है पूरी जिंदगी में, इस गलती को बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार गलती, ये उठाया वजन, पानी की तेजकी है या कोई और भी, ये उठाया, ये एक ही बार होगी गलती, और आपकी कमर, आपके मोहरे, आपके हिप बहुत नुकसान होगा। तो वजन उठाया, आपको अपने टांगे फुट मूव करने, ये पूरा मूव करना है, तो इस तरीके से ऐसे ट्विस्ट नहीं करना, बॉडी को रोटेट नहीं करना। ये प्रिवेंटिव साइड पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीके से वजन और जितना करीब से हो सके बच्चे को उठाना है। प्लैंक एक्सरसाइज, या आपके पूरे कोर जो है, वो वाली मसल जो हमारे पूरे जिस्म के ढांचे को बैलेंस रखती है, ताकत देती है, पूरा कोर अंदर का, ये प्लैंक एक्सरसाइज शायद आप जानते होंगे, कोई करता होगा। पूरा जिस्म, मतलब सिर्फ ये हाथ लगे जमीन पे, पेट नहीं लगना, ये टांग घुटने नहीं लगने, पीछे पाँव, इसी पोजीशन में करना कुछ नहीं, बस इस पोजीशन में रहना है। जितनी देर कर सकते हैं बस उस पोजीशन में रहें, थक जाएंगे बस नीचे आ जाए। कितना करना है कभी भी कर सकते हैं, सुबह दोपहर शाम कभी भी आप कर सकते हैं। ये पोस्चरल एक्सरसाइज है। ये दूसरी एक्सरसाइज जो आगे झुक झुक के सर्वाइकल के मसले, सर दर्द के मसले, कमर पेट दर्द, जितने नुकसान, दिल की बीमारियां, ये देखिए ये बॉल मिलते हैं मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स की दुकान से, अलग अलग साइज के, तो ये लेके करना कुछ नहीं, बस इसके ऊपर कमर के बल लेट गए, पूरा इस पोजीशन में चले गए जो इस तस्वीर में है, और करना कुछ नहीं है, इस पोजीशन में रहेंगे। तो जितनी देर रह सकते हैं ऐसे किया, नीचे आ गए, जितना ज़्यादा करेंगे उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। ये सब दर्द वगैरह, हड्डियों के, जोड़ों के, पट्ठों की बीमारियां, ये सब सांस के मसले, ये सब सही हो जाएगा। ये बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली करके दिखाएं, बैठे हुए करें, अपने अपने जगह पे बैठ के करें। जब मैंने कर लिया, सही हो गया, जिसका हुआ सही। अब दूसरी जगह, अब इस पे करो, हाँ सही, दूसरे पे करो, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छी बात है। मिसाल के तौर पे शायद किसी का इस सब हो गया होगा, इस सब नहीं हुआ होगा, तो इसका मतलब है जिस जगह हो गया वहाँ के आपके पट्टे बिल्कुल सही रिलैक्स है, जो होने चाहिए। लेकिन अगर दूसरी का नहीं हुआ, लेकिन ये सिंपल टेस्ट ऑर्थोपेडिक का, इसका मतलब आपके उस जगह के पट्टे पे रखना। आज वो दर्द नहीं कर रहा हो क्योंकि आज आप बहुत छोटे हो, आज आप 16, 17, 15 साल के हो, लेकिन जब आप एक उम्र में पहुंचेंगे
आज वो दर्द नहीं होगा ना, लेकिन ये तो पूरा फंक्शन जो है वो तो लिमिट में है। लेकिन जब आप 30, 40, 50 साल की उम्र में पहुंचेंगे फिर इसका मसला होगा। बस मैं कर लूँ, बस ये हो चुका है। बस ये देखिए, ये हम प्राइमरी लेवल स्कूल्स में मैम करवाते हैं। मैम अगर ये एक एक्सरसाइज भी यहाँ बच्चियों ने अगर आपने यहाँ पे कर ली, मैं नहीं कह रहा कि हम हमारी बच्चियों को कह रहे हैं कि ग्राउंड्स में जाके खेलें, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने घर के अंदर कमरे में पर्दे में इज्जत में आप करें। 3-4 हार्ड कवर की बुक्स यहाँ पे रख ली और बस आपने कमरे में चक्कर लगाना है। और किताब गिरनी नहीं है, गिरनी नहीं किताब चाहिए। गिरनी नहीं है। अब उसको गिरने से बचाने के चक्कर में आपकी गर्दन ऐसे आप सीधी चलते रहेंगे, आपकी गर्दन सीधी हो जाएगी। सर्वाइकल से बचेंगे आप, सर्वाइकल के मसले से बचेंगे, मिग्रेन के दर्द से बचेंगे। बल्कि सर जो लोग ज़्यादा लिखने पढ़ने का काम करते हैं ना झुककर, उनको हफ्ते में एक बार तो ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो उनका मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आप इस तरह करेंगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है, आपको लैपटॉप का काम होता है, तो फिर आपको ये हर्ट नहीं करेगा, सर्वाइकल नहीं होगा। अगर किसी का बहुत ज़्यादा काम है वो रोज़ कर ले 5 मिनट, तो अगर 5 मिनट स्पेयर तो कर सकते हैं टाइम, इतना ज़्यादा तो और तफरीह है ये। यकीन करें प्राइमरी लेवल स्कूल में हम ये करवाते हैं, इतनी तफरीह, इतना अभी अच्छा मुकाबला करवा लेंगे कि हम कॉलेज उनको में। ये कहते हैं कि आखिर में जिसकी बुक बचेगी उसको हम चॉकलेट दे देंगे। हम ये मुकाबला करवा लेंगे कॉलेज में। बहुत मज़ा आता है। ये देखिए, सिंपल बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं। ये पोस्चरल एक्सरसाइज है। हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, बेंड नहीं होने चाहिए, सीधे सर के पीछे 5 सेकंड रुके, जल्दी से कर ले जरा। फिर ऊपर ले 5 सेकंड रुके, नहीं बेंड नहीं होने चाहिए, सीधा बेंड नहीं, और सीधा गर्दन को पीछे रहे, पीछे सीधे नहीं। सही। एक मरतबा 10 मरतबा करने के एक टाइम पे। अब ये भी बच्चों से करवाते हैं प्राइमरी लेवल स्कूल से, आप भी कर सकते हैं, कोई वो तो नहीं है। 2 बच्चे मिल गए, कमर मिला दी, हाथ एक दूसरे के पकड़ लिए, मैंने एक बच्चे ने इस तरह किया, ऑटोमेटिकली उसके ये पीछे जा रहा होगा, ये पीछे। इतनी तफरीह होती है, यकीन करें सच्ची मज़ा आता है कि बच्चे इतना हंस रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। अब ये सब पोस्चरल एक्सरसाइज है। आखिरी 2 स्लाइड। 1981 में रोजर्स पेरी न्यूरो साइंटिस्ट वगैरह, वो न्यूरो साइकोलॉजी से उसकी एरिया में उसका होता ज़िंदगी में पहली बार मतलब ये कि वो रिसर्च के ज़रिए से पता नहीं चला था। उसका जो थीसिस था वो पोस्चर और ब्रेन नर्वस सिस्टम के ऊपर ही था। अब देखिए, आपके लिए बीइंग अ स्टूडेंट, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, मैम आपके स्टूडेंट्स हैं, आप कितनी भी जान लगा लें, लेकिन ये कि अगर आपका बच्चा वो रिजल्ट नहीं दे रहा, आपकी जितनी मेहनत है तो आपसे गलती नहीं हो रही है, बच्चे की तरफ से गलती हो रही है। क्या? क्योंकि उसका पोस्चर सही नहीं था। आपके पूरे ब्रेन की कैपेसिटी, आपका लर्निंग, आपकी मेमोरी, आपका रिमेम्बरिंग, एक सवाल याद किया, याद रहे, ध्यान लगे, मेरा पढ़ाई में मेरा शौक हो, वो सवाल उतने कम टाइम में मैं याद कर लूँ, इस तरह की चीज़ें। फिर 95% तो डिपेंड करता है पोस्चर पे। इसका मतलब अगर मैं बिल्कुल इस बात को उलट में समझूं, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कैपेसिटी, मेमोरी की, कंसंट्रेशन की अगर वो कमज़ोर हो रही है, आपका दिल नहीं लग रहा, यहाँ वहाँ ध्यान जा रहा है, टीचर बार बार कह रहे हैं भाई ध्यान दो, इधर सुनो, मेरी बात, मेरी तरफ देखो, तो 95% ताकत मैम उस टाइम तो आपके बच्चे की तो है ही नहीं, वो सिर्फ 5% पे चल रहा है, क्योंकि उस टाइम उसका पोस्चर गलत है। वो बैठ के, तो आपकी जितनी परफॉर्मेंस अभी तक अगर आप समझ रहे हैं कि मैं इस लेवल का मैं स्टूडेंट हूँ, इस B ग्रेड का, C ग्रेड का, A ग्रेड का, आप उससे बहुत बेहतर कर सकते हैं। अभी तक आपने जितने नंबर लेकर आए हैं वो आपके वो 5% के हिसाब से ही है जो यहाँ पे ताकत पहुँची है आपके। अब आप सोचो कि पोस्चर को सही कर लिया, आपकी मेमोरी कंसंट्रेशन कहाँ जाएगी, आप पूरे बोर्ड में टॉप कर सकते हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस कहाँ जा सकती है। आखिरी जवाब सबके लिए कि अगर अभी भी आपको लगता है कि गोली खाएंगे ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। गोली भी सही है, वो इलाज भी ठीक है, सही है, लेकिन सिर्फ गोली के ऊपर मैं नहीं रह सकता, दवाई के ऊपर नहीं, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। मुझे अपने ओरल हाइजीन का भी बहुत ख्याल रखना है। लड़की ज़ात की ज़िंदगी, फीमेल जेंडर की ज़िंदगी, भले वो किसी भी उम्र की है, वो दारोमदार करती है स्पोर्ट्स पे, फिजिकल एक्टिविटी पे।
पाकिस्तान में आके मैंने देखा है कि बहुत से लोग ये समझते हैं अगर लड़की उछलेगी कूदेगी भागेगी तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर आपकी पाकिस्तान की जो नेशनल क्रिकेट टीम की जो लड़कियां हैं फिर मतलब वो कौन है? वो लड़कियां नहीं हैं। अब लियारी चले जाए, हर गली में बॉक्सिंग क्लब है, लड़कियों के बॉक्सिंग क्लब है, मुंह पे पंच मतलब वही तो बॉक्सिंग, तो मतलब उनको तो कुछ भी नहीं हो रहा, उछल कूद रही है, एक्सरसाइज कर रही है, उनको कोई नुकसान क्यों नहीं हो? अब ये मिस इन्फॉर्मेशन है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फीमेल जेंडर की ज़िंदगी उसकी उम्र के हिसाब से स्टेजेस में वो बीमारियों से बची रहे, कमज़ोरियों से बची रहे, वो दानों मदार करके डिपेंड करती है स्पोर्ट्स पे, फिजिकल एक्टिविटी करती रहेगी, बीमारी से बची रहेगी। जान छोड़ोगे बीमारियों का, कमज़ोरियों का एक सिलसिला स्टार्ट हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने तो नहीं कहा कि इनसे कहीं ग्राउंड्स में जाके खेलें, आप अपने घर के अंदर। अब ये सारी एक्सरसाइज करने के लिए आपको उतनी जगह चाहिए जितने आपको खड़े होने के लिए चाहिए, जितने आपको बैठने के लिए चाहिए। ये करेंगे हाँ। बस मैम देखिए, सही आप करते थे, वाकई में क्यों नहीं रहा? बेहतरीन लड़की के लिए स्किपिंग रोप से बेहतरीन और कुछ भी नहीं। अपने घर के अंदर कमरे में इज्जत में पड़े, कोई नहीं देख रहा आपको, आप करें। अच्छा देखिए मैम, वही बात मैम की बात कि लड़कियां करती थी अब नहीं कर रही हैं, तो वो जो लड़कियां पहले कर रही थी तो मतलब उनको कोई नुकसान क्यों नहीं हो रहा था? सोचो, खुद सोचो। भारत, आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल बहुत अच्छी फीलिंग को छोड़ो सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा